चलिए बच चुके हैं 5 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की पहली खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 21 सितंबर से शुरू होगा मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र और यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र जो लंबे समय तक चलता रहा कोरोना के कारण, अब 21 सितंबर से ये शुरू होगा। 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और विधानसभा सत्र में बजट को मंजूरी मिलेगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। राजधानी भोपाल से इस वक्त की जरूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है, यानी कि 21 सितंबर से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। मानसून सत्र हालांकि सिर्फ 3 दिन का ही रहेगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि आखिरी बार 24 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र हुआ था और ऐसा कानून है कि 6 महीने में विधानसभा सत्र होना ही चाहिए और इसी के चलते 21 सितंबर से मध्य प्रदेश का मानसून का सत्र 3 दिन तक चलेगा। हमारे साथ जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी। आशीष जी, इससे पहले जुलाई में भी विधानसभा सत्र रखा गया था पर वो स्थगित हो गया कोरोना के चलते। अब सितंबर में सत्र रखा गया है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जैसा कि हमने देखा कि वहां पर कांच की दीवारें और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कई तरह की जो है नियम कायदे तय किए गए थे। अभी क्या कुछ तैयारी है मध्य प्रदेश की विधानसभा में? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए अभिषेक अधिसूचना जारी हो चुकी है और ये 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 3 दिवसीय सत्र में 21 सितंबर को प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्य होंगे। इसके अलावा 22 सितंबर को प्रश्नोत्तर के बाद अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी और बुधवार को भी प्रश्नोत्तर समेत शासकीय कार्य होंगे। दरअसल अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो पिछले दिनों अध्यादेश के जरिए बजट पारित किया गया था उसकी मंजूरी ली जाएगी और कई ऐसे विधेयक लंबित हैं जिनको विधानसभा की स्वीकृति मिलना जरूरी है। तो ये तमाम विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। दरअसल मार्च में जब विधानसभा का सत्र था तो 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का एक सत्र होना जरूरी है। सितंबर आखिरी सप्ताह के पहले तक ये सत्र बुलाया जाना जरूरी था और इसी के लिए विधानसभा सचिवालय ने ये अधिसूचना जारी की है। जी आशीष जी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारी घोषणाएं की है, तो क्या इन 3 दिनों के जो ये विधानसभा सत्र आ रहा है उसमें क्या कोई सरकार बिल ला सकती है जो घोषणा की गई उनको लेकर, कि बहुत सीमित समय का सत्र है? जिस तरह से आपको बताया अभिषेक की कई विधेयक ऐसे हैं जिनकी विधानसभा में स्वीकृति लेना है और ये विधेयक लंबित है, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम विधेयक पेश किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए विधानसभा में बैठक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। हालांकि इसके पहले जब विभाजित मध्य प्रदेश था तब 320 सदस्य विधानसभा में हुआ करते थे, तो उस आधार पर भी तैयारी की जा रही थी पहले से ही कि विधानसभा के आने वाले सत्र को देखते हुए विधायकों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। एक मोटा आंकड़ा देखा जाए तो चूंकि 203 विधायक का भी विधानसभा के सदस्य हैं, इसके अलावा कुछ मंत्री भी हैं जो फिलहाल विधानसभा के सदस्य नहीं है लेकिन वो उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो ऐसी तकरीबन 219 के आसपास की संख्या है और स्टाफ को मिलाकर सब कुछ यदि सदस्य जो कर्मचारी हैं, दूसरा स्टाफ है, इनको यदि मिलाकर एक आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 1000 के आसपास ये संख्या पहुंचती है जो विधानसभा परिसर में रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि 200 जो विधायक हैं वो तो सदन में मौजूद रहेंगे, इनके अलावा उनके स्टाफ के कुछ सदस्य हैं, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी हैं, पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ऐसी संख्या मिलाकर ये तकरीबन 1000 तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। शुक्रिया आशीष। तो विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 21 सितंबर से विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू होगा। 3 दिनी ये सत्र, इसमें जैसा कि कहा जा रहा है जो सरकार बजट के लिए अध्यादेश लाई थी उसको मंजूरी मिली।